इस तरह से रिसेंटली यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है एजुकेशन सेक्टर को मद्देनजर रखते हुए। इससे पहले लद्दाख के अंदर जितने भी स्कूल्स थे वो जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड के साथ एफिलिएट हुआ करता था और अलग से लद्दाख में बोर्ड के ऑफिस हुआ करता था। और अब जो है बड़ा डिसीजन अब तब लिया है, अब लद्दाख में जितने भी स्कूल्स हैं उनको सीबीएसई के साथ एफिलिएट करने जा रहे हैं। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि खासकर हिल काउंसिल के कंसल्टेशन के बाद ये काम किया है। क्या सीबीएसई लद्दाख के लिए फिजिबल हैं और इसके ऊपर क्या ठीक तरह से डीपली स्टडी करके इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है? क्योंकि हमें जनरली इससे पहले देखने को मिलता है, कॉलेजेस की बात करें या दूसरे जगहों की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो है वो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है और जब बाद में प्रॉब्लम होता है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखा है और इसके ऊपर आपका क्या टेक है? देखिए, ऐसा है, सीबीएसई कोई नया चीज़ तो है नहीं है कि हम जो है उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। सीबीएसई जो है ऑलरेडी जो है लद्दाख में बहुत सारे स्कूल सीबीएसई बेस बोर्ड है। तो अभी जो है हाल ही में जो है पूरे लद्दाख यूनियन टेरिटरी को जब सीबीएसई बोर्ड में ले जाना था तो उसके ऊपर बहुत सारे चर्चा हुए हैं। इनिशियली जो है हमारा भी जो है लोकल रीजनल सेंटिमेंट्स के हिसाब से हम लद्दाख बोर्ड का भी डिमांड कर रहे थे कि हम लोगों का यही सोच था कि लद्दाख एक बोर्ड होना चाहिए। लेकिन आफ्टर हमने बहुत सारे मीटिंग किया, बहुत सारे एक्सपर्ट्स के कंसल्टेशन किया, तो अल्टीमेटली यही आउटकम निकला। उसका नतीजा ये है कि भाई अगर हम चलो अपना बोर्ड बना तो लेंगे, लेकिन हमारे उस बोर्ड का क्रेडिबिलिटी क्या होगा आगे? क्या हमारे उस बोर्ड का जो है कोई खास उसको एक इम्पोर्टेंट मिलेगा? क्योंकि जो है सीबीएसई अभी जो है पूरा हमें पता है वो नेशनल तो छोड़ो इंटरनेशनल में भी जो है सीबीएसई बोर्ड को रिकॉग्नाइज करता है। और हमारे हिंदुस्तान में तो सबसे टॉप मोस्ट बोर्ड जो है सीबीएसई ही है। तो सीबीएसई का रिकॉग्निशन ऑल ओवर इंडिया है और ऑल ओवर इवन इन द इंटरनेशनल लेवल पे है। तो उसमें कोई भी अगर बच्चा सीबीएसई से पढ़ के जाता है तो उसका जो है बाकी के स्टूडेंट्स से जो है उसके compete करने के लिए जो है उसका जो है मेंटल कैपेसिटी वो सारा एट पार उसके लेवल पे आता है। और जो भी कहीं आ जाता है तो सीबीएसई को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है क्योंकि वो यूनिवर्सल है। तो उस हिसाब से जो है हमने सोचा कि अगर हम बनाएंगे, हमारे बोर्ड को रिकॉग्नाइज करने में बहुत टाइम लगेगा। ये बोलेगा यार ये कौन सा बोर्ड है, हमने तो सुना नहीं है। तो बोर्ड का भी एक क्रेडिबिलिटी होता है। तो उन चीज़ों को देख के, खासकर हमारे स्टूडेंट्स के करियर को देख के जो है हमने यही निर्णय किया कि फ़िलहाल हमें जो है सीबीएसई ही में ही जाना चाहिए। क्योंकि जेएंडके बोर्ड के साथ तो आप रहने का कोई वो है नहीं है। और जेएंडके जम्मू कश्मीर ने पहले ही हमें बताया कि बाय 2022 लद्दाख शुड हैव इट्स ओन बोर्ड और वी हैव टू टेक अ कॉल कि हमें कहाँ जाना है। तो इसलिए जो है सीबीएसई जो है में सभी लोगों का सुझाव था। हाँ, कुछ चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इश्यूज आ सकता है, इस प्रकार के ऊपर भी चर्चा हुआ है। तो लेकिन हमने ये डिमांड किया है कि हमारे यहाँ जैसे एक रीजनल सेंटर जो है लद्दाख में होना चाहिए करके, तो उसके ऊपर उन्होंने सहमति किया है। वो कह रहा है कि अगर रीजनल सेंटर क्योंकि चंडीगढ़ में है नॉर्थ साइड का, तो नहीं हो पाए तो एटलीस्ट यहाँ पे वो एक ऑफिस का वो कुछ यहाँ पे सेटअप बनाएंगे। जो अभी एग्जिस्टिंग जो हमारे बोर्ड के लोग हैं शायद उनको उसमें मार्च करने का उसके ऊपर भी जो है हमारा चर्चा बातचीत चल रहा है, यूटी के स्तर पे चल रहा है। तो बाकी पूरा मेरे ख्याल से ये वेल थॉट प्रोसेस है जिसमें कारगिल से भी कंसल्टेशन कारगिल के काउंसिल ने भी किया है और लेके काउंसिल ने भी किया है, यूटी प्रशासन ने भी किया है और यहाँ के जनरल लोगों का जो है एक्सपर्ट्स का ओपिनियन भी यही था कि हमें जो है सीबीएसई, क्योंकि अभी हमें क्वालिटी मेंटेन करना है। और एक बार सारे जो है बोर्ड्स अगर हम सीबीएसई में ले जाता है, यूनिफॉर्म अगर हमारे पास बोर्ड रहता है तो हमें गवर्नमेंट स्कूल को भी उसके स्टैंडर्ड पे लाने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि जनरली यहाँ एक ट्रेंड ऐसा बन गया है कि भाई हम तो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाएंगे जी, हम तो पब्लिक स्कूल में जाएंगे, अरे मुझे वहाँ जेएंडके बोर्ड में नहीं पढ़ना है, हमें तो सीबीएसई वहाँ जाना है। तो इस प्रकार के भी बहुत सारे आते हैं। तो इसलिए यूनिफॉर्म करने के बाद जो है एक स्टैंडर्ड इसमें डेफिनेटली आएगा। और क्वालिटी एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन तो हम सभी को पढ़ाते हैं, लेकिन हम किस प्रकार से क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे अपने बच्चों को, ताकि जो है वो एकदम तैयार होके जो है पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हर एक मुकाम पे कम्पीट कर पाए। तो इसी यही प्रयास जो है हम सभी का है जी। जनरली अगर हम स्टूडेंट्स से बात करते हैं या जनरली लोगों से बात करते हैं, उनके मन में सिर्फ एक खदशा रहता है कि स्टूडेंट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जिस तरह से अभी आप जानते हैं सीबीएस ये सीआईबीएस का इशू आया
एफिलिएशन की वजह से जिस तरह से उनकी रिकॉग्निशन का इशू आया, या कॉलेजेस की बात करें, उनको अपने इश्यूज़ हल ना होने पर श्रीनगर जाना पड़ता है, दूसरे जगहों पे जाना पड़ता है। तो उन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखना इस चीज़ में ज़रूरी है। तो उन सारे चीज़ों को उम्मीद करते हैं कि आपने ख्याल रखा होगा और कंसल्टेशन के दौरान रखा होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानकारी लेना। देखिए, वो जो पहले जो जैसे CIBS का इशू हो या हमारे डिग्री कॉलेज का, कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ हमेशा से ऐसा कोई प्रॉब्लम रहा है, ऑन एंड ऑफ जो है उसमें बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। अब कश्मीर यूनिवर्सिटी और CBSE को तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। CBSE तो हमारा यूनिवर्सल, अभी CBSE ऑल ओवर इंडिया चलता है और उसके क्वालिटी में कोई डाउट करने की वो ज़रूरत भी नहीं है, और वेल ऑर्गेनाइज एक हमारा बोर्ड का एक सेटअप है। और जो बाकी CIBS में भी जो इश्यूज़ आया वो इसके साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट इशू, जो अभी मोरल रिजॉल्व हो गया है। ये जो भी उनके इश्यूज़ थे वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हुआ है। उनको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी दिया गया है, उनको जो है VC भी अपॉइंट करके दिया है। लेकिन पता नहीं, अभी भी कहते हैं उनके कुछ अभी भी थोड़ा सा वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो उसके ऊपर भी अभी हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे भी काम चल रहा है। जो भी उनका डिमांड होगा वो फुलफिल होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, CBSE के साथ इस तरह के डाउट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो है CBSE का अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि लद्दाख में भी जो है वो एक रीजनल सेंटर के लेवल पे यहाँ पे भी कोई सेटअप यहाँ पे रखेंगे, ताकि जैसे अक्सर हमें देखने को मिलता है कि नेम जो हमारे जो स्पेलिंग है उसमें थोड़ा सा आगे पीछे रहता है, छोटे से चीज़ के लिए फिर बाहर जाना ना पड़े। तो उस तरह का एक जो है विंडो यहाँ पे भी देंगे, लेह और कारगिल दोनों में। उस प्रकार का उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और बाकी हमारे जो JK बोर्ड के साथ जो पहले काम करते थे उनको भी एब्जॉर्ब करना है उसमें। तो मेरे ख्याल से इसका कोई मेरे ख्याल से ऐसा इशू नहीं आएगा जी।